बिहार एसएससी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट का अगला क्लास देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा। जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को देखिएगा और बहुत ही कम समय में सबसे आसान तरीका से सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, तो पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे 1000 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य ढूंढना पड़ेगा रेशियो के रूप में। तो रेशियो के रूप में विक्रय मूल्य ढूंढिएगा कैसे, तो देखिए ध्यान से, ये तो क्लियर पता चल गया कि 1000 क्या है, विक्रय मूल्य। अब बोला गया है क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर, और आपको पहले ही बता दिया जिसमें का से रहता है वो क्या होता है, हर होता है। तो देखिए क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेशियो लिखिएगा, तो सीपी हो जाएगा कितना, तो 5, जिसमें से लॉस बोला गया है कितना, तो 1, ये रेशियो लिखा गया। तो सीपी और लॉस का रेशियो निकल गया, तो एसपी निकाल लीजिएगा। तो क्या करिएगा, क्रय मूल्य में से लॉस को घटा दीजिएगा, हानि को घटा दीजिएगा क्रय मूल्य में से, तो निकल जाएगा एसपी। तो एसपी निकल गया 4, ये रेशियो लिखा गया। अब प्रश्न में वहां पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपया है, तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग लगाइएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ रेशियो में कितना है, तो 4 है, निकालना है उससे गुना। तो प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, तो 5 से गुणा कर दीजिएगा और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो यही इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। इसको काटिएगा तो 2500 के 100 और 1 0 हो जाएगा। 250 गुना 5 करिएगा तो 1250 रुपया निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब रहा कि इस तरह से आपको जब पता चल गया कि ऐसे सॉल्व करना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में रहिएगा तो और भी जल्दी से होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, एग्जाम में रहिएगा तो ये तरीका करिएगा। तो पता चल गया है कि यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, और बोला गया प्रश्न में कि क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए 1000 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है और वहां पे क्रय मूल्य 5 है, जिसमें से लॉस कितना है, तो 1 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4, निकालना है क्रय मूल्य। तो 5 से गुना करिएगा, तो इसको इससे काटिएगा तो 250 गुना 5 करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 1250 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस रहेगा तो आपको स्टेप क्या करना है, जल्दी से वहां पे सॉल्व करना है और कम समय में बनेगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोला गया है, 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर त्रुटि से 83 पढ़ लिया गया, तो औसत क्या है, ठीक औसत, सही औसत। 100 गो संख्या था, उसका औसत जब निकाला गया तो पता चला कि औसत कितना है, 40 है। लेकिन जब उसको सही से चेक किया गया तो उसमें से एक गो संख्या जो था वो एक संख्या 53 था, तो उसको पढ़ा गया कितना, 83 पढ़ लिया। रियल में था 53 लेकिन पढ़ा गया कितना, 83। तब पूछा गया कि ठीक औसत बताइए। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसमें से आपको गलती नहीं करना है, ध्यान से इसको देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। जो पहले का औसत दिया हुआ है उसको क्या करिएगा, सही औसत बनाइएगा। ये 40 क्या है, गलत औसत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 53 संख्या था लेकिन उसको पढ़ा गया कितना, 83 पढ़ा गया था। अब देखिए इसको सही कैसे करिएगा, गलत को सही। तो जो पहले का औसत दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। पहले वाला औसत देखिए कितना है, तो 40 है, लिखा गया। अब देखिए ये जो 53 दिया हुआ था, तो 53 को पढ़ा गया कितना, 83, मतलब कि कम था, पढ़ लिया ज्यादा। तो कम को ज्यादा पढ़ लिया तो क्या होगा, उसमें से कमी करिएगा। तो ये देखिए 53 यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन उसको पढ़ा गया 83, कितना पढ़ा गया ज्यादा, तो देखिए 83 में से 53 को घटाइएगा तो बोलिएगा 30 ज्यादा पढ़ा गया। तो ज्यादा 30 लिखा गया था, इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है।
और भाग किससे लगाइएगा, जैगो संख्या है, 100 गो संख्या है तो 100 संख्या से भाग लगाइएगा, 0 से 0 कटेगा और इसको भाग लगाइएगा तो ये 0.3 हो जाएगा। तो 40 में से 0.3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 39 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही सही औसत निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा देखिए बी नंबर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सही औसत निकाल लिए। यही आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि काश अगर ये संख्या यहाँ पे होता और ये वहाँ पे होता, मतलब कि 83 इधर लिखा हुआ रहता और उसको पढ़ लिया जाता 53, तब क्या करते हैं, तब उस स्थिति में प्लस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 83 को उधर कम लिखा गया था। इस प्रश्न में यहाँ पे 53 को लिखा गया था, 83 ज्यादा लिख दिया था, इसीलिए वहां पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसमें से दोनों तरह से जो भी पूछा जाएगा आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए अगला, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है। तो देखिए कैसे पूछा गया है, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो धन कितना है। CI और SI का अंतर दिया हुआ है तो पूछा गया धन। धन का मतलब क्या, मूलधन पूछा गया है, उधार ली गई राशि या दी गई राशि क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो इसमें से देखिए कैसे करिएगा सॉल्व। ये भी क्वेश्चन आपको जो है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ रहेगा, तब आपसे मूलधन पूछा जाएगा। तो देखिए इसको फास्ट कैसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे देखिए अंतर जो दिया हुआ है इस पे ध्यान रखिएगा। ये क्या, 1 रुपया अंतर दिया हुआ है, मतलब कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाते हैं तो अंतर निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है। 1 साल से जैसे ही ऊपर जाइएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होगा और साधारण ब्याज क्या होता है, कम होता है। प्रत्येक साल साधारण ब्याज समान होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, हर साल चेंज होते जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेगा। तो इसीलिए वहां पे लिखा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दिया हुआ है। तो देखिए अंतर यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 1, तो आप अंतर को अंतर से भाग लगाइएगा। अंतर को क्या करिएगा, अंतर से भाग लगाइएगा। यहाँ पे प्रश्न में अंतर 1 दिया हुआ है। अब देखिए ये 4% जो दिया हुआ है तो साधारण ब्याज और 4% जो रेट दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है क्या, तो r² बट्टे में 100 हो जाएगा। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 16 बट्टे में 100 हो जाएगा। मतलब कि अंतर कितना निकल जाएगा, ये 0.14 निकल गया। इतना अंतर निकालना है, उससे गुना हमेशा मूलधन पूछा गया तो 100 से गुना करिएगा। तो ये 0.14 आया कैसे, जो भी रेट दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर करिएगा, 100 से भाग लगाइएगा। अब देखिए ये डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर में 100 हो जाएगा, काट के छोटा कर लीजिए, 4 से ये कटेगा तो 25 हो जाएगा, फिर 4 से काटिएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 गुना 25 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए बी नंबर हो जाएगा। अब तो ये चीज आप समझ गए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का जब अंतर दिया हुआ रहेगा तब आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, मूलधन अगर निकालना पड़ेगा, तब देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। तो प्रश्न में दिया हुआ है रेट कितना है, तो 4% और समय है 2 वर्ष। तो उसमें से बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1 है। तो एग्जाम में रहिएगा तो बस फास्ट ऐसे करिएगा, 1 को भाग लगाइएगा, वहां पे 4 का स्क्वायर करिएगा, 16 1.6 हो जाएगा। मूलधन पूछा गया 100 से गुना, और ये डेसिमल हटाइएगा तो 100 और होगा, इसको काट दीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और इसको भी काटिएगा तो 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो फास्ट सॉल्व करके बोल दीजिएगा वहां पे ऑप्शन। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहा, इस तरह का भी आपको सरल करने के लिए दिया जाएगा। तो देखिए इसको भी जल्दी से सरल कैसे करना है, इस तरह का भी वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखा हुआ है यदि x + 458 + 250 का 2% बराबर में दिया हुआ है 1116 का 50%, तो x का वैल्यू क्या है। यहाँ पे x निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे
इसको कैसे सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन पे ही सॉल्व कर लेते हैं, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो x प्लस दिया हुआ 458 और इसको प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में हो जाएगा 100। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कट जाएगा, कट गया। 2 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 बार में कट जाएगा, कट गया। अब देखिए उसका 50%, 50% का मतलब आधा होता है, आधा होता है तो ये प्रतिशत हटाइएगा 100 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा और 2 से काटिएगा तो ये 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो 500 कितना हो गया? 58 हो गया। अब देखिए x यहाँ पे अकेले है, ये दोनों जुटेगा और उधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस तरह से आप करिएगा, ये नहीं करिएगा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा फिर लिख के करिएगा तो समय लग जाएगा, बनने का बनेगा। तो अब देखिए आंसर निकल जाए। x को रहने दीजिएगा, अब जाके उधर क्या करना है? घटा देना है। तो 558 में से घटा दीजिएगा किसको? ये जोड़ के। तो 8 5 13 हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा? 463 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो देखिए कितना हो जाएगा? तो ये 5 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 15 होगा, 15 में से 6 घटेगा तो 9 95 हो जाएगा। तो देखिए 95 कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। तो इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन पे ही आपको क्या करिएगा? जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। आप जब इसको प्रैक्टिस में रखिएगा तो मौखिक रूप से भी हो जाएगा। वो जो काट के नीचे में लिखे हैं 1/2 तो डायरेक्ट वहाँ पे 1100 जो दिया हुआ था 16, उसको डायरेक्ट आपको देखते हैं तो कितना दिखता? 558। और इधर से लाके उधर क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं तो आंसर निकल जाता है कितना? 85। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, तब देखिए कैसे इसको सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको लिख के नहीं बनाना है। बनाना कैसे है तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया। लिखा हुआ है 2 पर पावर x माइनस 1 प्लस 2 पर पावर x प्लस 1 बराबर में 320। तो पूछा गया है कि बताइए कि x का वैल्यू क्या है। यही जो वैल्यू दिया हुआ 6 8 5 और 7, इसी में से कोई वैल्यू है जो कि x को वहां पे रखिएगा वैल्यू, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 320 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करिएगा? अगर प्रोसेस से सॉल्व करिएगा तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसको क्या करना है आपको? इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन यूज करिएगा, ऑप्शन करिएगा यूज, तो आप जल्दी से आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन से कैसे करिएगा। तो देखिए कुछ देर के लिए अगर 6 सही मानते हैं तो यहाँ पे 6 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 6 में से 1 घटेगा 5, तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 2 पर पावर यहाँ पे 6 1 7 हो जाएगा, मतलब कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 7। ये किसके बराबर होना चाहिए? तो 320 के बराबर अगर हो जाएगा तो ये 6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा। 2 पर 5 पावर का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब कि 5 बार गुना करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 गुना में 2 करिएगा तो ये कितना के बराबर होगा? 5 बार तो 32 होगा। 5 बार करिएगा तो 32 होगा। देखिए 2 ने 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32, तो ये 32 हुआ है। तो यहाँ पे 32 प्लस देखिए, फिर क्या करिएगा? 7 बार करिएगा। तो 7 बार करिएगा तो 5 बार हुआ है 32। अब फिर 2 गुना 2 करिएगा तो 4। अब देखिए इसको जब करिएगा तो 4 कितना हो जाएगा? 4 दुना 8 हो जाएगा और फिर 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये 128 हुआ। क्या ये बराबर हो रहा है 320 के बराबर? देखिए ये नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा है बराबर। जब इसको जोड़िएगा तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 8 के पास जाइएगा तो 8 के पास जाइएगा तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। कैसे ज़्यादा होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब 8 रखिएगा तो ये देखिए 128 हो जाएगा।
और फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 128 गुना 2 करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 128 इधर, और फिर 228 दूना 56 जोड़िएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 8 भी नहीं लीजिएगा, 8 भी नहीं लीजिएगा, पता चल गया। 5 लीजिएगा, जब 6 लिए तो हुआ नहीं, तो 5 में होने का सवाल नहीं है। तो उसके बाद 7 के पास आप जाइएगा, 7 के पास। तो देखिए 7 के पास जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे x के जगह पे 7 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 पर पावर 6 का मतलब अब ये देखे थे कितना हुआ था 128। अब देखिए 7 को यहाँ पे रखिएगा तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 पर पावर 8। अब 2 पर पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 6 का वैल्यू हुआ है कितना 128, और 128 में अगर फिर 4 से गुना कर दीजिएगा, 128 में से 7 1 8, ठीक है। 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 का वैल्यू नहीं हुआ था, फिर से देख लीजिए यहाँ पे गलत लिखा गया है, गलत लिखा जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। देखिए 2 पर पावर 6 का वैल्यू उतना नहीं होगा, ध्यान दीजिए कितना होगा। 2 पर पावर 6 मतलब 5 बार गुना किए हैं तो कितना आया था 32। एक बार और गुना करिएगा तो कितना होगा 64 होगा। 2 पर पावर 6 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 64 हो जाएगा। तो 64 यहाँ पे रख दिए, रख दिए। अब देखिए 2 पर पावर 6 का मतलब 64, अब फिर 64 को अगर 4 से गुना कर दीजिएगा, 64 को 4 से गुना करिएगा तब ये किसका वैल्यू निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा 2 पर पावर 8 का। तो 4 गुना 4 करिएगा तो 16, फिर हो जाएगा बचा एक, 6 चौके 24, एक कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, मतलब कि 256। अगर इसको जोड़ते हैं किसके बराबर होता है, 320 के बराबर होता है, तो x का वैल्यू वो क्या होगा 7 आपका सही होगा। तो जोड़ दीजिए, देखिए जब जोड़ते हैं 6010 हो गया, बचा एक, 6 6 12 2 1 3। तो देखिए ये बराबर हो रहा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो ये तरीका आप अपनाइएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये चीज़ आप समझ गए, एग्जाम हॉल में रहिएगा तो बोलिएगा कितना करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, उसके बाद जल्दी से हो जाएगा। तो देखिए कैसे करिएगा जब वहाँ पे रहिएगा। इस तरह का क्वेश्चन था और ये रहता है, इसको समझाने के लिए इतना हम किए। जब पूरा आप सीख गए तब देखिए कैसे करिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ था 2 पर पावर x माइनस 1 प्लस लिखा हुआ 2 पर पावर x प्लस 1 बराबर में 320। तो पूछा गया कि x का वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से रखिएगा, तरीका से प्रोसेस से आपको नहीं बनाना है। तो कुछ देर के लिए 6 को रखें, तो 6 का मतलब कितना हो गया, एक कम करिएगा तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा। 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हो गया 32। फिर रखिएगा वहाँ पे 7 पावर रखिएगा तो 7 का वैल्यू देखिए 128, 128 हुआ, उसको जोड़ के देखें नहीं हुआ। अब बोलिएगा 8 के पास जाएंगे, तो 8 के पास रख जाइएगा तो यहाँ पे 128 हो जाएगा, और 128 को फिर यहाँ पे 8 1 9 हो जाएगा। तो इससे गुना करिएगा, 128 गुना 2 और 128 को जोड़िएगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या जाइएगा, अगले ऑप्शन पे जाइएगा। तो 5 तो होगा नहीं, 6 हुआ नहीं तो 5 नहीं, तो अगला डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन लगा दीजिएगा कौन सा, तो डी नंबर लगा दीजिएगा, 7 आपका आंसर होगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको जिस तरह से वहाँ पे रहेगा पैटर्न, उसी पे आधारित आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की घटोतरी होगी, मतलब कि कमी होगी, यह चीज पूछा गया। यहाँ पे कमी किया गया है, आपको पूछने वाला क्या कर सकता है, वृद्धि वाला पूछा जा सकता है, तो आगे वृद्धि वाला भी समझिएगा। जब यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि 50% कमी कर दीजिए, किसमें कमी कर दिया गया, त्रिज्या में कमी कर दिया गया, तो पूछा गया क्षेत्रफल में। तो दो राशि आपस में जब गुना के रूप में रहता है, मतलब कि क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो जब त्रिज्या दिया हुआ रहता है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर तो आर गुना आर। देखिए तो राशि आपस में गुना के रूप में है कि नहीं, बोलिएगा हाँ है। तो देखिए कमी जब दिया हुआ रहेगा तब कैसे निकालिएगा, कमी है तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल में कमी बराबर में निकालिएगा, कमी बराबर में। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी निकलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 50 कमी हो रहा है तो माइनस लिखिएगा 50, फिर लिखिएगा -50 और यहाँ पे क्या करिएगा प्लस। बोलिएगा क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि माइनस गुना माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। दो राशि आपस में गुना के रूप में रहता है तो वृद्धि कमी बराबर ये निकालते हैं x + y + xy बट्टे में 100% ये निकल जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कमी बोला गया था तो इसीलिए माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दो राशि आपस में देखिए यहाँ पे गुना हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 50 गुना में हो जाएगा 50 बट्टे में 100। ये 0 से 0 कट जाएगा। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो -100 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो माइनस कितना निकल जाएगा, 75% का कमी हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए जब वहाँ पे यहाँ समझ गए, वहाँ ये क्वेश्चन दिख जाएगा तो इसमें से पेन भी नहीं लगाइएगा। कैसे नहीं लगाइएगा, प्रश्न में बोला गया है त्रिज्या में 50% का कमी कर दीजिए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्या करिएगा, 50 50 100 हो गया माइनस में और वहाँ पे गुना करिएगा 50 गुना 50 और 2 0 कट जाएगा 25। तो जल्दी से 100 में से 25 को घटाइएगा तो कितना निकल जाएगा, 75%। तो देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो इसको इस तरह से रहेगा, तब कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। और इस क्वेश्चन में अक्सर गलती करते हैं तो गलती आपको नहीं करना है। तो देखिए जायसवाल ने एक वस्तु को 1190 में बेचा और उस पर 40% का लाभ कमाया। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कब मालूम करते हैं, जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ रहता है। तो देखिए इसमें तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपको क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। आप बोलिएगा यहाँ तो विक्रय मूल्य दिया हुआ नहीं, ये विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ। तो इससे आप क्या करिएगा, हाई विक्रय मूल्य वस्तु को बोला गया है कि 1190 में बेचा जाता है तो 40% का लाभ होता है। तो 40% लाभ से हम क्या करेंगे, पहले मालूम करेंगे क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य मालूम कर रहे हैं। तो क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है तो क्रय मूल्य मालूम करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, तो 1190 और 40% लाभ का मतलब होता है, 40% लाभ का मतलब होता है कि विक्रय मूल्य कितना 140 तो क्रय मूल्य कितना 100। तो इसीलिए यहाँ पे किससे भाग लगाइएगा, 140 से क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से। तो ये निकल जाएगा क्या, क्रय मूल्य निकल जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा और इससे 2 से काटिएगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। 7 से काटिएगा तो 7 एक 7 होगा और फिर बचेगा कितना, 4 7 7 49 हो जाएगा। 17 गुना 50 करिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, 70 85 850 निकल गया। क्या, क्रय मूल्य निकल गया। अब क्या करना है, इसमें से फिर विक्रय मूल्य निकालिएगा तब ना आप लाभ प्रतिशत बता पाइएगा। तब देखिए रहा बात विक्रय मूल्य निकालने का। तो विक्रय मूल्य देखिए कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1190 रुपया में बेचा था, फिर उस पे छूट दिया गया कितना, 10%। तो उस पे आप निकालिएगा नया वाला विक्रय मूल्य, मतलब फाइनल कितना में बेचा गया है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कितना, 1190। तो 1190 फिर इस पे छूट दिया गया है कितना, 10%। मतलब पैसा कितना पे किया है, 90%। 90% निकालिएगा मतलब 9/10 निकालिएगा। तो इससे काट के छोटा कर लीजिए, इसको गुना करिएगा तो देखिए ये कितना हो जा रहा है, 9 9 81 हो जाएगा।
बचेगा 8, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, फिर बचेगा 1, 9 1 10 हो जाएगा। मतलब कि अब देखिए विक्रय मूल्य कितना निकल गया 1071। क्रय मूल्य आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना 850, विक्रय मूल्य निकाल लिए हैं कितना 1071। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाइएगा तब ना लाभ निकलेगा। तो बोलिएगा घटा देते हैं उसको, घटाइएगा तो लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, लाभ प्रतिशत बराबर है। तो देखिए 1 हो जाएगा, फिर घटाइएगा 2 हो जाएगा। 221 रुपया लाभ हो गया और क्रय मूल्य से भाग लगाते हैं 850 और 100 से क्या कर दीजिएगा गुना कर दीजिएगा, काट के छोटा कर लीजिए। इससे ये कटेगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो 17 से काटिएगा तो 17 का 17 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा 70, यहाँ पे 5 से काटे हैं तो 2 होगा, 5 नहीं होगा 2 होगा, ठीक है। कितना होगा 5 से काटे हैं तो 2, और इसको 17 से काटे हैं एक बार में, फिर बचेगा यहाँ पे कितना, तो 5 बचेगा, 17 दिया 51, 13 गुना 2 करिएगा तो कितना निकल जाएगा 26% निकल जाएगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये चीज तो समझ गए। अब एग्जाम हॉल में रहिएगा तब कैसे जल्दी से करिएगा, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए एग्जाम में रहिएगा तो ये तरीका अपनाइएगा। एग्जाम में रहना है तब क्या करना है पता चल गया। वहाँ पे 1190 दिया हुआ था, 40% लाभ कमाया है, तो यहाँ पे सीपी पहले पता कर लीजिएगा। तो 1190 को भाग लगाइएगा किससे 140 से और 100 से गुणा कर दीजिएगा। जल्दी से काट के छोटा करिएगा, इसको काट के छोटा करिएगा तो 14 से काटिएगा तो 14 नमक 14 से काट दीजिए, या फिर 14 8 बलोतल से 112 होगा। यहाँ पे देखें 14 8 बलोतल से 112 हो जाएगा, ठीक है। 112 हो गया, फिर बचेगा 7, 14 पंचे 70, मतलब कि कितना निकल जाएगा 850। वहां पे देखे 850 निकला। अब ये सीपी निकल गया है इतना, एसपी निकालिएगा तो 1190 जो दिया हुआ है उस पे फिर छूट दिया गया 10%, तो वहां से 90% निकाल दीजिएगा। तो 1190 का 9/10 निकालिएगा, इससे ये कटेगा। देखिए इसको गुना करिएगा तो 19 गुना 9 करते हैं तो 171 होता है, और 900 उधर तो कितना हो जाएगा 1071 हो जाएगा। तो ये दोनों को घटाइएगा तो सेम देखिए वही पे आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे निकल जाएगा कितना 221 निकल जाएगा। लाभ लाभ बट्टे में लिखिएगा वही क्रय मूल्य और 100 से गुना कर दीजिएगा, उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो ये मत समझिएगा कि ये बहुत बड़ा हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, बस आपको समझने के लिए इतना कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में रहिएगा तो देखिए इतना ही स्टेप में आपका क्या हो जा रहा है क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। तो चलिए अगला टाइप के क्वेश्चन को देखिए किस तरह से। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रहेगा आपको। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करिएगा। एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मीनार आमने सामने है। एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क पर इस प्रकार रखी जाती है कि एक और मीनार पर 48 मीटर तक और दूसरी ओर 14 मीटर तक पहुंच पाती है। तो सड़क की चौड़ाई क्या है, ये चीज आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन को पढ़े हैं तो अभी तो पढ़ लिया, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या बोला गया है, लेकिन इसको आराम से पहले देखिएगा और देखिएगा कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मीनार आमने सामने है। सड़क का किनारे 2 मीनार आमने सामने है। मान लेते हैं कि ये सड़क, मान लिया ये सड़क है, ठीक है। दोनों ओर, एक ओर ये हो जाएगा एक ओर वो हो जाएगा। ये तो क्लियर पता चल गया वहां तक। अब देखिए एक 50 मीटर लंबी सीढ़ी, एक लंबा सीढ़ी है, इसमें से 50 मीटर। आप बोलिएगा कि इधर है, नहीं, इसमें से लंबा सीढ़ी एक 50 मीटर है। ये सीढ़ी की क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है। इस प्रकार रखी जाती है कि एक मीनार पर 48 मीटर, यह है ना मीनार, एगो मीनार इधर था एगो इधर था, तो 48 मीटर तथा दूसरी मीनार पर 24 मीटर पहुंचती है। तो 48, ये एगो मीनार है कितना
तो 48 मीटर है और दूसरा क्या है 14 मीटर है। ठीक है, ये 48 और बड़ा होता है, लेकिन आप समझ गए हैं कि 48 और 14 है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया। तो देखिए 2 गो मीनार तो आप देख लिए, एक ये सड़क है जिसमें से एक मीनार ये 48 है और एक क्या है 14 है। ध्यान से समझिएगा, ये 14 है और इसमें से एगो सीढ़ी जो दिया हुआ है, पहला वाला मीनार आप बोल सकते हैं कि ये वाला इधर और ये वाला उधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ध्यान दीजिए। तो ये चीज समझ, सीढ़ी लंबी सीढ़ी इस प्रकार रखी जाती है, एक मीनार 48 मीटर पर पहुंचती है, मतलब कि ये जब इस यहाँ से लगाते हैं तो ये 48 मीटर तक पहुंचती है। 48 मीटर तक ये पहुंच गया, ये 48 मीटर तक पहुंच गया, जिसमें से सीढ़ी का लंबाई देखिए कितना दिया हुआ है, तो 50 मीटर दिया हुआ। और ये को दूसरा मीनार पे जब ले जा रहा है तो वहां पे कितना हो जा रहा है, तो 14 मीटर पे पहुंचती है। तो ये यहाँ से मिलाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये 14 तक पहुंचा है। यही आपका डायग्राम बन गया। अब इसमें से जो बोला गया है कि सड़क की चौड़ाई, मतलब कि ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई देख रहे हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो 2 गो मीनार दिया हुआ था, सड़क के किनारे में खड़ा है मीनार, जिसमें से सीढ़ी एक बार, जैसे कि ये है, एक बार इधर पलटा दिया और दूसरे बार इधर पलटा दिया, तो ये गो पे 14 जा रहा है, एक गो पे क्या जा रहा है 48 मीटर तक जा रहा है। तो वही उस प्रश्न में बोला गया कि जो सड़क का चौड़ाई है वो बताइए। तो ये फिगर आपके सामने में बन गया। तो आप देखिए इसमें से यहाँ से ये लंबाई मालूम कर लीजिए, ये लंबाई मालूम कर लीजिएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। आप तो देखिए ये तो पता चल गया, ये 48 है 50 है, तो ये कितना होगा। तो बोलिएगा कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, 50 का वर्ग करते हैं, मतलब कि ये देखिए ये लंब हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस जो देखे होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। तो देखिए 50 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 50 का वर्ग करिएगा और फिर 48 को घटाइएगा। तो उतना भी नहीं करना है और भी जल्दी से होगा। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, करके देख लीजिए। 50 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग तो 25 हो जाएगा, 2500। अब माइनस करिएगा, ये 48 का वर्ग होता है कितना है 2403, 2403, 2304 हो जाएगा, 2304 हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए, या फिर देखिए वर्क करने के लिए आपको सिखाए भी थे। तो देखिए इसको करिएगा तो 2304 हो जाएगा। और इस पे क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये लंब लीजिएगा तो ये आधार हो जाएगा। तो जब कर्ण और लंब दिया हुआ था, आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस, इसको जैसे ही घटाइएगा तो ये देखिए घटेगा तो 6 हो जाएगा, मतलब कि 196। 196 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो 24 निकल, ये 14 निकल जाएगा, ये 24 नहीं 14 निकल जाएगा। तो देखिए 14 निकाल दीजिएगा, ये क्या निकल जाएगा, ये वाला लेंथ आपका निकल जाएगा, ये हो गया 14। और भी जल्दी से बताएंगे कि ये जब 48 और 50 दिया हुआ रहता है तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इतना दूर तक आपको पता चल गया। आप देखिए आगे, तो 50 का वर्ग में से 14 के वर्ग को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा। तो देखिए यही ना किए थे, 50 का वर्ग करिएगा, फिर 2500 में घटाइएगा 196 को, तो कितना निकलेगा, तो यही वैल्यू निकलेगा कितना 2304। 2304 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, ये 48 निकल जाएगा। तो देखिए 48 और 14 को जब जोड़ दीजिएगा तो ये सड़क की क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा। तो 8 4 12 मतलब कि ये 62 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 62 मीटर इसका क्या हो जाएगा, सड़क की चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, फिर घटा रहे थे, फिर निकाल रहे थे। तो देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट कैसे ये वाला वैल्यू निकलेगा या फिर ये वैल्यू निकलेगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे है कितना 48 और यहाँ पे कितना है कितना 50। तो 48 और 50 है,
तो मतलब कि 50 का वर्ग करके 48 का वर्ग करके घटाए हैं। आप ट्रिपलेट जब पढ़िएगा तो ये 50 और 48 दिखेगा तो ये 14 दिखेगा। ठीक है, ट्रिपलेट आप पढ़िएगा, जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। जब हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी प्लेलिस्ट में डाले हैं ये सारा क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है। तो और इस तरह का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन क्या करते हैं, रेशियो लगा के ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई निकल गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो एगो जो सड़क था, 2 मीनार खड़ा था, जिसमें से एगो सीढ़ी पे पहला वाला मीनार पे ले जा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 48 वाले पे जा रहा है, दूसरा पे 14 वाले मीटर पे जा रहा है। तो उसमें से सड़क की क्या पूछा गया था, चौड़ाई पूछा गया था। ये 50 है तो 48 है तो ये 14 निकल गया। कैसे निकला, तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दिया और उसका वर्ग निकाल दिया, जो कि यहाँ पे प्रक्रिया से किया तो 14 निकल गया। 50 है 14 है तो ये वाला कितना 48 निकल गया। 48 और 14 को जैसे ही जोड़े तो कितना हो गया, 62 हो गया, जो कि आपको प्रश्न में पूछा गया था। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है